लाख महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा। भारतीय जनता पार्टी ने 80 लाख महिलाओं को दोस्तों बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने इस बार जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींदें उड़ा देगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ विपक्ष का ही विरोध नहीं झेलना पड़ रहा, बल्कि जनता का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। जनता से किए गए वादों को इस तरीके से चुनाव जीतते ही नकारा गया है, उन वादों को झुठला दिया गया है कि अब जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी है। लगातार तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी चिंता में व्यस्त है। मीटिंगों पर मीटिंगें की जा रही हैं कि भैया किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि अब कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है इस देश की महिलाओं को। 80 लाख महिलाओं को एक ऐसा धोखा दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए, महाराष्ट्र की यह खबर है। आपको याद होगा जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो उससे पहले लाड़की बहन योजना का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था। लगातार महिलाओं को जो है फायदा देने की बात कर रही थी महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के हित में तमाम बातें कही, तमाम बयानबाजियां हुई। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली बार जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था तो लाड़की बहन योजना का खूब ढिंढोरा पीटा गया था। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अगर दोबारा सत्ता में आई तो वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी, यह योजना थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिया और भाजपा सत्ता में आई। देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बने। ये लाड़की बहन योजना क्या है उसके बारे में भी बता देती हूँ। दरअसल ये जो लाड़की बहन योजना है, इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही गई थी। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। हर महीने सरकार 3700 करोड़ रुपए के आसपास अभ्यर्थियों को बांटती थी। 2025 और 26 में योजना पर 36,000 करोड़ रुपए का बजट था। 2026 और 27 में बजट घटाकर 26,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जनता को था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार हमारी बजट भले ही घटा रही हो लेकिन कुछ कर तो रही है, हमें कुछ सुविधाएं तो मिल रही हैं। इस वजह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अच्छा, भाजपा जनता को विश्वास में लेना चाहती थी, इसलिए तुरंत के तुरंत महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर होने भी शुरू हो गए चुनाव जीतते। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों अब जो खबर आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। अब खबर ये आ रही है कि 80 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को ये योजना देनी थी, लेकिन 80 लाख महिलाओं के नाम ही काट दिए गए। देखिए, खबर के मुताबिक 80 लाख महिलाओं को योजना के लिए अयोग्य बता दिया गया है। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, जिसके बाद इन तमाम महिलाओं के नाम काटे गए हैं। लेकिन दोस्तों, विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है कि ई-केवाईसी का सिर्फ और सिर्फ बहाना देकर भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए वादों से मुकरने की कोशिश कर रही है। जनता को जो फायदा मिल रहा था उसको छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ई-केवाईसी का एक तरीके से नाम लगा रही है, या ये कहा जाए बहाना कर रही है। विपक्ष का कहना है कि ई-केवाईसी के बहाने अब भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द ये योजना बंद भी कर सकती है। दोस्तों, विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को चुनावी जुमले और आर्थिक संकट से जोड़कर देखा है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उनका कहना है कि ये योजना 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन के लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद शुरू की गई थी, ताकि विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके। पाटिल ने कहा कि अब 80 लाख महिलाओं को हटाकर महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। दोस्तों, ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि केंद्र के बाद अब राज्य सरकार भी बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रही है। पहले झटका हमारी लाड़की बहनों पर पड़ा है, यानी कि साफ तौर पर जो पूरे देश पे आर्थिक संकट आया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तक मंच पर आकर ये कहते हैं कि भैया आप पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, आप सोना मत खरीदिए और आप यात्राएं मत करिए। वो संकट
वो संकट अभी तक केंद्र सरकार पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तमाम देश की जो राज्य सरकारें हैं उन पर भी ये संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में एक तरफ बिजली महंगी होती है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं ही छीन ली जा रही हैं। देखिए, एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों को हटा रही है ताकि अंत में पूरी योजना को बंद कर सके। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले करीब 3 करोड़ लाभार्थी हुआ करते थे और अब 81 लाख नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवाईसी सिर्फ और सिर्फ बहाना है, असली मकसद इस योजना को बंद करना है। यानी कि 80 लाख महिलाओं का नाम तो अभी काटा ही गया है। इसके अलावा जिन महिलाओं को ये योजना का फायदा मिल रहा है वो भी जल्द से जल्द बंद हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ये योजना जल्द से जल्द बंद भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवाईसी का बहाना दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता विजय वेंडेटवार ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सिर्फ वोट के लिए योजना शुरू की और अब महिलाओं से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि महिलाओं को निराश करने की कीमत महायुति को चुकानी पड़ेगी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भी इस पूरे मामले पर एक्स पर एक ट्वीट किया है। वो लिखती है कि योजना चुनाव के समय बिना सही जांच के हड़बड़ी में शुरू कर दी गई थी। उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रशासनिक असफलता है। सूले ने मांग की है कि हर पात्र महिला को नियमित लाभ मिलना चाहिए। समय पर केवाईसी न कर पाने के कारण किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं तुरंत से योजना चालू होती है, तुरंत महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचने लगते हैं और अब 1.5 साल के अंदर अंदर सरकार को याद आता है कि भैया 80 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका केवाईसी पूरा नहीं है, वो लाभार्थी नहीं है, उनको हटा दो। तो ये पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश लग रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ जनता का वोट चाहिए था, इसलिए जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ये योजना लेकर आ गई और 1.5 साल के बाद जब चुनाव जीत चुके हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, तो वो योजना पूरी तरीके से बंद करने की प्लानिंग चल रही है। रिपोर्ट्स में वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अप्रैल के अंत तक योजना में लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ 4 लाख से घटाकर लगभग 1 करोड़ 7 लाख कर दी गई है। दोस्तों, अधिकारी ने कहा है कि ये सिर्फ केवाईसी न करने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई महिला पात्रता शर्तें पूरी नहीं कर पाई थी, इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के दौरान महिलाओं को ये वादा किया था कि जब तक भाजपा की सरकार है तब तक ये सुविधा मिलती रहेगी, और सबसे बड़ी बात इसी योजना की वजह से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, उन्हें वोट दिया, तो फिर अब अचानक इस तरीके से ये योजना बंद करना साफ तौर पर इन महिलाओं के साथ में धोखा है। इस पूरे मामले पर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।